हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है बोर्ड का सैंपल पेपर करवाने के लिए आपसे बोला था, और इसके पहले हम लोगों ने कैसे बोर्ड में टाइम को मैनेज करना है उसके बारे में आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आज हम लोग सैंपल पेपर करने वाले हैं, और सैंपल पेपर का सेक्शन ए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विद इन द टाइम। कैसे टाइम के अंदर हमें सॉल्व करना है, तो मैं समझाता भी जाऊंगा आप लोगों को, साथ में सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर को। और सैंपल पेपर का हमें सेक्शन जो है ए करना है। सेक्शन ए जो हमारा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन ए, जैसे कि सेक्शन ए में हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। सबसे पहले समझते हैं 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल क्या होता है। तो ये हो गया हमारा 1 मिथाइल और एक साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। अब कह रहे हैं कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है ये, एसिड कैटालाइज्ड, यानी कि हम लोग इसमें जो है एसिड डाल, जैसे ही एसिड डालेंगे यानी H2SO4 डाले, HCl डाले, कुछ डालते हैं, तो H2SO4 जनरली डालते हैं, यहां से क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी तो वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा तो यहां से एक, यहां से तो निकलेगा OH और एडिशनल कार्बन। एडिशनल कार्बन कौन सा है, तो ये है, या फिर ये है, और या तो फिर ये। लेकिन हम लोगों ने सर्जेव रूल पढ़ा हुआ है। कौन सा रूल पढ़ा हुआ है, सर्जेव रूल। सर्जेव रूल क्या कहता है हमारा, कि जो हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो या तो हाइड्रोजन को हमको यहाँ से निकाल देना है, या फिर यहाँ से निकाल देना है। किसी भी साइड से निकालेंगे हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कीन, साथ में यहाँ पे CH3, यानी कि प्रोडक्ट जो हमारा क्या बना है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है, बी ऑप्शन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। ठीक, SN1 रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले उसको समझते हैं। SN1 रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कार्बोकैटायन, ऐसा कार्बोकैटायन बने, अगर टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, जिसमें हमें टर्सरी कार्बोकैटायन मिल जाए। तो अगर हम इसकी बात करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन की, यहां से अगर Br निकलेगा तो हमें प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। प्राइमरी से रेजोनेंस करके हो सकता है कि सेकेंडरी बन जाए। ठीक है, तो अभी ऑप्शन हो गया कि सेकेंडरी यहाँ पे कार्बोकैटायन बन सकता है। सेकंड ऑप्शन में यहां से जैसे ही CH2 से यहाँ पे प्राइमरी बन जाएगा। लेकिन जैसे थर्ड ऑप्शन पे आएंगे, तो थर्ड ऑप्शन पे क्या है हमारा, CH। ऐसे देखते हैं कि ये CH है लगा हुआ, इसके साथ साथ C6H5, यहां से C6H5 और H और साथ में Br। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, हमें मिल गया ये Br। यहां से अगर हम Br को निकालेंगे तो यहां पे भी क्या होगा, आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। इस तरीके से थर्ड वाले, लास्ट वाले में, डी ऑप्शन में, वहां पे भी हमारा जो है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यानी टर्सरी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, सब जगह क्या बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा ऑप्शन हो, सब में क्या है हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन तक बन रहे हैं। तो हमें करना क्या है, मैक्सिमम सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यहां पे देखना है कि दो बेंजीन रिंग लगी हुई, एक ये और एक ये क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। तो अभी तो सीबीएसई में जो है सिर्फ और सिर्फ आप ऑप्शन लिख के आइए, बी ऑप्शन, और इसका आंसर लिख दिया हमने C6H5CH C6H5। ऐसे करके सिर्फ आपको ऑप्शन लिख के आना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको पूरे के पूरे जो है नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, केमेनोफोर इज कलर्ड ड्यू टू। केमेनोफोर कलर्ड क्यों होता है, सबसे पहले तो केमेनोफोर के बारे में समझो कि यहाँ पे जो मैग्नीज है, यानी कि जो Mn है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे, +7। कैसे निकालेंगे, O -2 होता है हमारा
पोटेशियम +1 होता है, कैसे निकालेंगे +1, और जिसका हमें निकालना होता है उसको x सपोज कर लिया, 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 8, 8 -1 7, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा +7। तो mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गया। जैसे ही +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इसका mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 प्लस 3d0 एंड 4s0, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, d ऑर्बिटल हमारा एम्प्टी हो गया, d ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया तो dd ट्रांजिशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगैंड टू मेटल। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ द एटम, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगैंड, अभी मेटल के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज ट्रांसफर क्या करेगा। ठीक है, तो हमारा जो है ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा जो है गलत हो गया, और जो ऑप्शन सही हुआ है वो हुआ है बी ऑप्शन। क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगैंड टू मेटल। लिगैंड क्या है हमारा, ऑक्सीजन। लिगैंड क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है, किसको दे रहा है, मेटल को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जानना है कि लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो 2p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो 2p ऑर्बिटल है ये क्या कर रहा है, जो 3d ऑर्बिटल है, किसका 3d ऑर्बिटल, mn का, mn का 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो कलर आता है पर्पल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इतना डिटेल में थोड़ा सा कम करते हैं तो समय जो है ज्यादा लगेगा, फटाफट हम आपको जो है बताते जाते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड वुड हैव लॉन्गर लाइफ टाइम। ठीक है, किसका लाइफ टाइम ज्यादा होगा। सबसे पहले लाइफ टाइम का एक रिलेशन को जान लेते हैं कि टी हाफ किसका ज्यादा होगा, जिसका जो है 0.693 अपॉन लेम्डा, जिसका डीके। इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए, टी हाफ यानी कि जिसका हाफ लाइफ टाइम ज्यादा होगा, यानी डीके कांस्टेंट इसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे डीके कांस्टेंट किसका, O19 का ज्यादा है। डीके कांस्टेंट O19 का ज्यादा है, हाफ लाइफ टाइम O19 की कम हो जाएगी। डीके कांस्टेंट O15 का कम है तो हाफ लाइफ टाइम इसकी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, और ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से हमें एनालाइज करना है सबसे पहले। तो अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है CH3COOK का, यहाँ पे HCl और KCl दिया हुआ है, तो मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें एसिटिक एसिड का दिया हुआ है CH3COOH प्लस इसके साथ साथ में अगर हमें पोटेशियम का निकालना है तो KCl का जोड़ दें, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, और यहां से एक Cl और H मिल गया है हमें, यानी यहां से माइनस कर दें किसका माइनस करना है हमें, HCl का माइनस कर दें। अभी देखते हैं ग्राफ से। सबसे पहले तो हमने एसिटिक एसिड का दिया हुआ है, ठीक है, एसिटिक एसिड का लिख दिया हमने। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा KCl का। KCl ये यहां पे दिया हुआ है, मिडिल में आके देखना, ये 125 और 175 के बीच में 150 आएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 150। नेक्स्ट जो है माइनस किसका करना है, माइनस करना है हमें HCl का। अभी HCl कितना दिया हुआ है 425, तो 425 को माइनस कर देना है। इसको फटाफट आंसर आप लोग निकालेंगे। जैसे ही इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट ये लगभग हमारा जो है वो 115 के आसपास है। कितना आएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमें निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl का, और दिया हुआ है Na पॉजिटिव का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस का। दोनों क्या करना है हमें, Na पॉजिटिव और Cl माइनस को ऐड कर देना है। Na पॉजिटिव कितना है 5112
इंटू 10⁻⁴ प्लस 7354 इंटू 10⁻⁴, दोनों को हमें ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 124.66 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन a plus 2b to ab2 the order with respect to a, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a क्या दिया हुआ है 2, विद रिस्पेक्ट टू b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद will be the change in rate of the concentration of a is double and b is half। तो हमें जब b का ऑर्डर ही नहीं दिया हुआ है कि क्या करना है, तो b को छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर लिखो। ठीक है, a के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है 2, यानी कि एक पावर में 2 कर देंगे और इसके कंसंट्रेशन में क्या करना है डबल कर देना है। जैसे ही डबल करेंगे a को इक्वेशन 1 मान लिया सपोज और इसको कर लिया r डैश, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो हो गया ये 4a स्क्वायर और ये a स्क्वायर किसके बराबर था a स्क्वायर जो है r के बराबर था, यानी 4 टाइम्स r। तो यहां से आंसर क्या निकलेगा इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया है क्वेश्चन का, इंक्रीजेस 4 टाइम्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। सबसे पहले देखते हैं कि ये दिया हुआ है ब्यूटाइल एमीन। ब्यूटाइल एमीन क्या है उसको देखते हैं। ए जो दिया हुआ है ब्यूटाइल एमीन, तो ब्यूटाइल एमीन हो गया CH3 CH2 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 NH2, कैसा एमीन हो गया है प्राइमरी एमीन। सेकंड दिया हुआ है MN डाइमिथाइल इथाइल एमीन, यानी कि N ये हो गया MN डाइमिथाइल इथाइल एमीन, ये कैसा एमीन हो गया हमारा टर्शियरी एमीन। देन लास्ट दिया हुआ है N इथाइल इथाइलामीन, यानी कि ये दिया हुआ है N इथाइल यानी कि C2H5 और इधर H लगा दिया और इथाइलामीन यानी कि C2H5। ठीक है, ये कैसा हो गया हमारा सेकेंडरी, कैसा हो गया हमारा सेकेंडरी। ठीक है, तो बात करते हैं पूछा क्या गया, पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हमेशा हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो हमारा प्राइमरी मीन होता है, प्राइमरी मीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन सेकेंडरी का और देन टर्शरी का। तो ऑर्डर यहां से क्या निकल जाना चाहिए, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का होना चाहिए और उसके बाद सी का होना चाहिए एंड देन बी का होना चाहिए, यानी बी का सबसे कम होना चाहिए। तो हमें जो है यहां से फोर्थ ऑप्शन जो है वो मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द CFSE ऑफ CFSE किसका CFSE दिया हुआ है कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट का जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है COCl6 3 नेगेटिव, इसका CFSE वैल्यू दी हुई है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, फिर CFSE पूछ रहे हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में रिलेशन क्या होता है इसको समझते हैं कि जो हमारा टेट्राहेड्रल CFSE होता है ये 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल की CFSE के बराबर होता है। ऑक्टाहेड्रल का CFSE हमारा कितना दिया हुआ है 18,000। ठीक है, इसको यहां से काट दिया, 2 आ गया यानी 4 टू द 8 हो गया, यानी टोटल हमारा आ गया 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां से हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9th नंबर, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अगर HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये क्या है हमारा ईथर दिया हुआ है, ईथर की रिएक्शन HBr के साथ करवा रहे हैं, तो कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो ईथर होता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, इधर क्या है एलिफैटिक चेन, उसके बाद एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है। तो होता क्या है सबसे सिंपल सा कि ये बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड हो गया है, ये बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड हो गया है इन कंपैरिजन टू दिस बॉन्ड। यहाँ पे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट को अटैच है। ठीक है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट को अटैच है, ये बॉन्ड जो है यहां से ब्रेक करेगा, यहां से ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड जो है H एक साइड में हो जाएगा और Br एक साइड में जाके अटैच हो जाएगा। तो Br जाके एल्काइल चेन के साथ अटैच हो जाएगा और H हमारा बेंजीन रिंग के साथ अटैच होकर फिनॉल बना देगा।
यानी कि प्रोडक्ट जो हमारा ए और बी बनेंगे वो बनेगा C6H5CS2Br प्लस C6H5OH। ये बन गया हमारा ए और ये बन गया बी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। फटाफट जो है इनको सॉल्व करते जाइए, देखते जाइए। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मीन? मीन के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला दिया हुआ है मोस्ट एल्काइल एमीन आर मोर बेसिक देन अमोनिया इन सॉल्यूशन, यानी कि ये ऑप्शन जो है ये जो बात कर रहा है कि अमोनिया सॉल्यूशन से जो है ज्यादातर एमीन जो है बेसिक होते हैं, सही है ये। फिर pKb वैल्यू ऑफ इथाइल एमीन इज लोअर देन ऑफ बेंजाइल एमीन, तो ये ऑप्शन भी सही है। बेंजाइल एमीन क्या होता है हमारा? बेंजीन एमीन के ऊपर NH2 लगा दें तो बेंजाइल एमीन हो गया, और ये इथाइल एमीन CH3CH2 NH2 इथाइल एमीन। तो pKb वैल्यू ऑफ इथाइल एमीन, तो इथाइल एमीन का pKb वैल्यू लोअर होता है किससे? बेंजाइल एमीन से। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। हमें कौन सा देखना है जो इसमें से करेक्ट नहीं है। देन जो है दिया हुआ है मिथाइल एमीन ऑन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड रिलीज NO2 गैस, तो ये ऑप्शन तो गलत है। इसको समझते हैं, रिएक्शन होती है, ये एक सिंपल सी रिएक्शन है। ये दिया हुआ है एथाइल एमीन, क्या दिया हुआ है? CH3NH2 मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन के साथ नाइट्रस एसिड जो रिएक्शन करवाते हैं होता है, नाइट्रस एसिड बनता कैसे है? जब NaNO2 की रिएक्शन करवाते हैं, NaNO2 और HCl डालते हैं, यानी कौन सी रिएक्शन हो गई? डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन, तब ये बनाता है HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। ये क्या करता है? प्राइमरी एमीन को डाइजेशन सॉल्ट में कन्वर्ट करता है और इसे कन्वर्ट कर देगा CH3N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देन फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे ही हाइड्रोलिसिस किया, वाटर डाला, तो ये क्या करता है? यहाँ से CH3OH यानी कि मेथनॉल बन गया, प्लस साथ में N2 गैस लिबरेट हो जाती है और साथ में HCl बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस निकली है? N2 गैस। तो यही जो है ऑप्शन इसका इनकरेक्ट था, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ नेक्स्ट पे आते हैं कि which of the following test of the reaction is not given by aldehyde as is given by aldehyde as well as ketone। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं उसके बारे में समझते हैं। जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन होता है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है। टॉलरेंस जो टेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है। फिर डीएनपी टेस्ट बात करते हैं। डीएनपी टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले डीएनपी ही क्या होता है? जो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन होता है उसे बोलते हैं डीएनपी। इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग जो है बना लेना, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन देता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। कैनोजारो रिएक्शन कौन सा देता है? कैनोजारो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, तो ये भी ऑप्शन यहां से गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्गेनियस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आर्गेनियस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो ln k वर्सेस ln 1/t का ग्राफ बनाया गया है और यहां पे पूछा गया है कि इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो आर्गेनियस इक्वेशन में आर्गेनियस इक्वेशन होती क्या है? आर्गेनियस इक्वेशन होती है k a e की पावर माइनस EA/RT। फटाफट दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ये हो जाएगा ln k ln a माइनस लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, EA/RT। जैसे ही ग्राफ ड्रा करेंगे ln k वर्सेस 1/t का, 1/t के बीच में जैसे ही ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहां से स्लोप निकल के आएगा। स्लोप क्या आएगा? माइनस साइन भी साथ में आएगा। ठीक है, तो माइनस EA/RT। स्लोप क्या हो गया हमारा? स्लोप हो गया माइनस EA/RT और इंटरसेप्ट क्या हो गया? ln k। ठीक है, तो यहां से जो हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है वो ऑप्शन निकल के आ रहा है हमारा
सी। कौन सा ऑप्शन है? सी। इंटरसेप्ट हमारा क्या है? ln ए, और स्लोप क्या है? माइनस ई अपॉन आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है फिर से ये केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन आ गया है। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, यानी कि हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट इक्वल्स टू के। ठीक है, इसका हमें यूनिट निकालनी है कि किस ऑर्डर की हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो 2 + 1 ऑर्डर हो गया इसका 3। और सबसे सिंपल सा एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, आप लोग फटाफट इसको याद कर लेना, समझ लेना जैसे भी। ठीक है, क्या होता है? मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे 3 वैल्यू रखी, जैसे ही 3 रखेंगे तो क्या आएगा? मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 एंड सेकंड इनवर्स। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपको फटाक से याद कर लेना है। ठीक है, चाहे जिस ऑर्डर की रिएक्शन आएगी फटाक से निकाल के आप लोग बताएंगे, जीरो ऑर्डर से लेके ये किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन आएगी सब पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग द नंबर ऑफ द आयन फॉर्म ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ, क्या दिया? मोल जो है कि फेरस अमोनियम सल्फेट को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कितने नंबर ऑफ आयन जो है बनेंगे। सबसे पहले यहां से देखो 1 Fe है, जैसे ही वाटर में डालोगे तो एक Fe जो है वो 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। SO4 जो है हमारा 2 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। फिर यहां से 2 मोल NH4 पॉजिटिव बनेंगे और साथ में इसके SO4 2 नेगेटिव बनेंगे। कितने आयन बन गए? 1 2 2 4 5। तो टोटल हमारे पास कितने आयन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा? सी। टोटल कितने आयन हमारे आ गए वाटर में डिसॉल्व होके? 5। यानी कि टोटल आयन हमारे जैसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे आयन जो है डिसोसिएट हो जाते हैं, क्या डबल सॉल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजाल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड। सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। ये हो गया टॉल्यूइन। टॉल्यूइन से बना रहे हैं बेंजाल्डिहाइड, सिर्फ नाम पूछा है, सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में आपको सारा कुछ इन्होंने बता दिया है। बेंजाल्डिहाइड बनाना है और क्या डालना है? क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है? CrO2Cl2। और इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है ये? इटार्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, अभी दो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक स्टेटमेंट और एक मतलब एक असर्शन है और एक रीजन है। तो रीजन और असर्शन को पढ़ के जो है समझते हैं क्या क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है। ठीक है, असर्शन है एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर मास होंगे और वो ईथर क्या होता है? मोर वोलेटाइल होता है अल्कोहल से। और रीजन क्या दिया हुआ है? ईथर्स आर पोलर इन नेचर। ठीक है, असर्शन भी सही है। ठीक है, असर्शन क्या सही है? ईथर हमारा मोर वोलेटाइल होता है अल्कोहल से। ठीक है, और रीजन भी सही है, यानी कि ईथर जो है पोलर इन नेचर होता है, ये भी जो है सही है। ठीक है, तो आते हैं बात करते हैं कि अगर दोनों चीज सही है तो क्या। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन मिलाते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है दोनों में बोथ ए मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों में दिया हुआ है। लेकिन पहले वाले में दिया है रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो रीजन तो सही नहीं है। ठीक है, कि पोलर नेचर की वजह से वोलेटाइल होता है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? अल्कोहल जो होता है अल्कोहल बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी वजह से इसकी वोलेटिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब असर्शन टाइप के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रेजेंट असर्शन दिया हुआ है। फिर असर्शन को पढ़ते हैं। प्रोटीन आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर।
असर्शन हमारा करेक्ट है कि अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है। अब रीजन पे आते हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा रीजन भी सही है, पर क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो असर्शन को तो एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि जो हमारा अल्फा हेलिक्स होता है इसमें भी, अल्फा हेलिक्स में भी जो है क्या होता है, अल्फा हेलिक्स में भी पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो रीजन हमारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। यहां से कह सकते हैं कि बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से रीजन और असर्शन दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ एक्टिनाइड इज लेसर देन प्रेडिक्टेबल वैल्यू। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, होता है ये फैक्ट है कि जो आपके एक्टिनाइड्स होते हैं, एक्टिनाइड्स में 5f ऑर्बिटल होता है और जो 5f ऑर्बिटल होता है वो लेस शिल्डेड हो जाता है। लेस शिल्डेड होने की वजह से उसका जो ऑर्बिटल मोमेंट होता है वो पंच हो जाता है, जिसकी वजह से थ्योरेटिकल वैल्यू से ये जो है पंच हो जाता है। रीजन पर क्या दिया हुआ है, एक्टिनाइड और स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक तो होते हैं, पर ये रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है हमारे असर्शन को। इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, कि दोनों सही है पर हमारा रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमारा 5f ऑर्बिटल होते हैं एक्टिनाइड्स में, और 5f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अच्छे से सील्ड नहीं कर पाता है न्यूक्लियस, जिसकी वजह से ऑर्बिटल मोमेंटम में पंचिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। ठीक है, असर्शन रीजन है टर्सरी एमीन आर मोर बेसिक देन करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी इन गैसेस स्टेट। ठीक है, और रीजन क्या दिया हुआ है, टर्सरी एमीन हैव 3 एल्काइल ग्रुप व्हिच कॉज प्लस आई इफेक्ट। तो एकदम सही है, यानी कि रीजन भी हमारा सही है, असर्शन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जो हमारा टर्सरी एमीन होगा, टर्सरी एमीन क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ हमने 3 CH3 लगा दिया, तो ये हमारा टर्सरी मीन हो गया। ये सब क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। तो इसके ऊपर क्या है, मोर प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से जो हमारा टर्सरी मीन होता है वो मोर बेसिक हो जाता है इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी और प्राइमरी। यहां से क्या हो जाएगा कि बोथ रीजन एंड असर्शन ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, करेक्ट असर्शन का हमारे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आई होप आप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। जिसको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए, उसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई, इन सबको जो हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।